नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त मेरे सहयोगी राकेश सर मौजूद है। राकेश सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद आप। लगातार देखिए, चुनावी यात्रा जो हमारे टीम का निकला है उसको लेकर जो सी वोटर के सर्वे आ रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड के सर्वे हैं, जो बुजुर्ग के जो तजुर्बेकार लोग हम उनसे मुखातिब होते हैं, वो हम आपके साथ जो है अनुभवी सहयोगी के साथ आपके साथ रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पहले अहमदाबाद, फिर गांधीनगर, अब मेहसाना हमारी टीम आ जा चुकी है। बहुत सारे आज क्षेत्रों को हमने कवर किया, विधानसभा को, और वीडियो रिकॉर्ड भी है जो आपके सामने पब्लिश हो जाएंगे। राकेश सर, हमने 2 सर्वे किए, जनता का रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तीसरा आज सर्वे है, इस सर्वे में क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए आसिफ जी, जो अहमदाबाद और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र थे, अधिकतर विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे शहरी हैं। तो शहरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे देखिए, वहाँ पे अधिकतर लोग वर्किंग क्लास है या बिजनेस क्लास लोग हैं। तो वो उन लोगों के अपने एक अलग मुद्दे हैं। उनके लिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। तो वो महंगाई वाला जो मुद्दा है वो वहाँ पर चुनाव में रहेगा। लेकिन उसके इतर मसला ये है कि महंगाई वाले मुद्दे के बाद भी रुझान अधिकतर लोगों का बीजेपी की तरफ ही दिखा, क्योंकि अहमदाबाद में विकास उस स्तर पर हुआ, गांधीनगर में भी विकास, व्यापारी वर्ग का विकास हुआ है, और शहरी विधानसभा क्षेत्र है तो शहर में शहर के तरीके से विकास हुआ है, और वर्किंग बिजनेस क्लास है तो वो लोग थोड़ा सा महंगाई को वर्किंग क्लास लेकर परेशान था। जीएसटी वगैरह पर, जैसे हम लोगों ने टेक्सटाइल मार्केट पे भी सर्वे किया और वहाँ के प्रेसिडेंट से भी बात की, तो जीएसटी का एक मसला था। लेकिन टेक्सटाइल का आपने जिक्र कर लिया है, तो उस दिन सुबह से शाम हो गए, हम लोग को इंटरव्यूज नहीं मिले, ना वाइट मिले। मैं एक हालांकि सवाल बीच में ले आता हूँ, यूपी के वक्त भी डर का माहौल था, दहशत का माहौल था, लोग बोल क्यों नहीं रहे, इंटरव्यू देने से बच क्यों रहे? इसको आपने कैसे ऑब्जर्वेशन किया, बोल क्यों नहीं रहे? मसला मैं, जैसे हम लोग टेक्सटाइल के लिए छिब्बेवाड़ गए थे ये, और नरोडा भी गए, तो वहाँ पर जो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स है उन्होंने बात करने से एकदम मना कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, लेकिन ऑन कैमरा लोग नहीं बात कर रहे थे। कारण उसका देखिए ये था कि जो छिब्बेवाड़ का क्षेत्र है या नरोडा का क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, लेकिन छिब्बेवाड़ में मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस ज़्यादा हैं। तो उन लोगों का यही कहना था कि 1 साल बाद तो इंडस्ट्री खुली, अब पॉलिटिकल बात होगी तो सरकार की नज़रें इनायत कब हमारी तरफ गलत तरीके से चली जाए और फिर हम लोग इस मतलब घेरे में आ जाए, इस घेराव में आ जाए, सरकार की नज़र में आ जाए, और फिर इंडस्ट्री पे या बिजनेस पे कोई बात ना आ जाए। कुछ व्यापारियों से बात की तो उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे कई व्यापारी जीएसटी वगैरह नहीं देते, इस वजह से भी मसला था बचने का। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आया ये है कि हमारा प्रोसेसिंग, हम किस तरीके से काम करते हैं, डिज़ाइन वगैरह कॉपी ना हो जाए, इस वजह से भी लोग बच रहे थे। लेकिन लोग बच रहे हैं और व्यापारी भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में, और ये इस तरह से इंटरनली एक जो है बीजेपी को सपोर्ट मिला है। राकेश सर, पिछली बार आपने प्रिडिक्शन दिया था कि बीजेपी देखिए 100+ तो ला रही हैं, और इस बार जो है 130 से 35 के बीच बीजेपी को बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी को हम लोग भी देख रहे हैं सेकेंड नंबर पे आ रही है। अब कैसे देख रहे हैं कि हिमाचल में कल वोटिंग होने वाली है, हालांकि रिजल्ट तो सामने ही आएंगे, इसको कैसे देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हर स्टार प्रचारक हैं, मनीष सिसोदिया हैं, खुद सीएम के चेहरा वो भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, बीजेपी की तरफ से नहीं है। कब उनकी एंट्री होगी, चाहे सिंधिया साहब हो, स्मृति ईरानी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा गुजरात में नहीं आ रहे, कैसे देख रहे हैं? क्या लेट करने की वजह क्या है बीजेपी की तरफ से? देखिए, लेट करने की वजह में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं, साबरमती से हम लोगों ने बात दर्शकों तक पहुंचाई थी कि बीजेपी का अभी सारा फोकस हिमाचल पर है। हिमाचल में जो उनका एक ऐतिहासिक जीत का जो सपना है, यानी मिशन रिपीट जो उन्होंने नाम दिया है, तो उस पर सारा फोकस है। अभी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भी, शीर्ष नेतृत्व का, पहली पंक्ति के नेता भी वही है, दूसरी पंक्ति के भी, तीसरी पंक्ति के नेता भी वही हैं। तो अभी सारा फोकस बीजेपी का मिशन रिपीट पर है। कारण उसका ये भी है कि देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थायी प्रभाव का राजनीतिक छवि है, जिससे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब कि मसला यही है कि घर की बात है कि घर के लोगों को जाकर कम समय में भी समझाया जा सकता है। हिमाचल को भी घर बोलते हैं, लेकिन हिमाचल के लोगों का राजनीतिक माहौल और राजनीतिक समझ अलग है। वो लोग बार बार चीज़ों को बदल रहे हैं। 90 के दशक से हम लोग देख रहे हैं कि एक बार एक पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी। तो इसलिए बीजेपी चाह रही है कि एक
स्टोन माइल स्टोन और एक पॉलिटिकल माइल स्टोन हम लोग वहाँ करें, जैसे उत्तराखंड में किया, और मिशन रिपीट को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। इसलिए पूरी ताकत अभी बीजेपी ने हिमाचल में झोंकी हुई है। कल चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बीजेपी के दौरे गुजरात में शुरू हो जाएंगे। राकेश सर, एक सवाल जो बहुत अहम है, हालांकि मेरे सहयोगी ने जो है हार्दिक पटेल का इंटरव्यू भी किया, आप दर्शकों ने देखा भी होगा, लेकिन राकेश सर, सवाल ये है, बीजेपी ने 38 जो है पुराने विधायकों का जो है पहले तो नाम हटा दिया है, उनको टिकट नहीं दिया। जो कांग्रेस से बीजेपी में उनको टिकट मिला, जिसमें हार्दिक पटेल बहुत बड़े नाम है। कैसे देख रहे हैं, इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? मैं दर्शकों को बता दूं कि हार्दिक पटेल का हमारे सहयोगी ने इंटरव्यू भी किया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने आपको दिखाया भी है। कैसे देख रहे हैं? एक तो उनसे बात कर भी टिकट भी मिल गया है उनको, और कितना बीजेपी से जो भी जो है कांग्रेस से बीजेपी में आया है उनको भी टिकट लगभग को मिला है, कितना फायदा इसका मिलेगा? देखिए, बीजेपी ने ये पूरी नीति के तहत ही किया है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आप राधनपुर सीट करें तो अल्पेश ठाकुर हैं, अल्पेश ठाकुर, फिर विरमगाम से आपके हार्दिक पटेल हैं। उसके बाद जैसे आज हम लोग मेहसाणा के ऊंझा विधानसभा सीट में थे, तो वहाँ पे डॉक्टर आशा पटेल, वो मैं आपको दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में वो कांग्रेस से जीती, फिर 2019 में उपचुनाव हुए, वो बीजेपी से जीती। तो जो बीजेपी ने एक टारगेटेड लोगों को अपनी पार्टी में मिला है, ऐसा नहीं है शक्ति सिंह गोहिल को नहीं लिया है, या बीजेपी ने देखा है कि कौन सा समुदाय हमसे नाराज़ है, और वो समुदाय के नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको टिकट दिया गया है। मैं एक मसला और बता दूं आपको, जैसे आज हम लोग मेहसाणा में हैं, नितिन भाई पटेल को टिकट नहीं मिली है। देखिए, नितिन भाई पटेल ने खुद लिख के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं संगठन के तौर पर काम करना चाहता हूँ। विजय रूपाणी को इस बार टिकट नहीं दिया गया। विजय रूपाणी ने भी लिख कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। तो देखिए, बीजेपी ने कई ऐसे बड़े चेहरों के भी नाम हटाए हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या उसके पीछे कोई और पॉलिटिकल वेंडेटा हो, लेकिन जनता में मैसेज गया है कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व पार्टी से ज़्यादा, पद से ज़्यादा संगठन की तरफ काम कर रहा है, और ऐसे करके लोगों को, बड़े नामों को हटाया गया और उसके बाद नए नामों को भरा गया। और जो कांग्रेस से आया है, ये दोहा पो तो है यहाँ पर बीजेपी के लिए, थोड़ा नूरा कुश्ती पार्टी के अंदर तो चलेगी, क्योंकि सेटिंग कई विधायकों की टिकट को काट दिया गया है। जैसे आज मैं बात करूं कि हम जब आप कवर कर रहे थे बेचारजी विधानसभा, तो बेचारजी विधानसभा से अभी सीट किसको टिकट दी जाएगी नहीं पता, कंफर्म नहीं पता है। तो ये मसला है। तो बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों का काटा है, लेकिन हाँ, फायदा मिलेगा। अगर हार्दिक पटेल की आप चर्चा कर रहे हैं, तो पटेल समुदाय जो नाराज था, वो पटेल समुदाय जुड़ेगा बीजेपी से। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, जब विधायकों की बात हो रही है, स्टार प्रचारकों की बात हो रही है, मैं मुद्दों पे आऊँ, क्योंकि देखिए, मुद्दे जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, और वो उस पर मैं आऊँगा। लेकिन एक सवाल राकेश सर, मैं कांग्रेस की तरफ जरा जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हार्दिक पटेल का नाम आ गया तो जिग्नेश मेवानी का भी नाम आता है, कन्हैया कुमार का नाम आता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इन लोगों का कितना इम्पैक्ट गुजरात में होगा? और बीजेपी कांग्रेस 2017 में 77 सीटों पे थी, कुछ विधायक चले भी गए थे। ये जो नए चेहरे आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे तजुर्बेकार को बैकफुट पे रखा गया है, कैसे देख रहे हैं, इनका कितना फर्क पड़ेगा गुजरात के चुनाव पर, और बीजेपी से कितना मुकाबला कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस की जो अभी वर्तमान परिस्थिति, जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस इस लड़ाई में तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद ही हथियार डाल दिए हैं। अब कांग्रेस के पास कुल मिलाकर जिग्नेश मेवानी एक युवा चेहरा है, उनका भी जो प्रभाव क्षेत्र है वो जामनगर या थोड़ा बहुत सौराष्ट्र या आदिवासी क्षेत्रों में, और कांग्रेस अपना वोट बैंक इन्हीं को मान भी रही है। कांग्रेस शहरी विधानसभा क्षेत्रों में कम मेहनत करती दिख रही है, और ये मतलब ये कशमकश कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं शहरी विधानसभा क्षेत्रों के, उनके बीच में भी है। अब देखिए, राहुल गांधी हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। अब देखिए, और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से नहीं निकल रही, गुजरात में चुनाव है, तो अभी महाराष्ट्र में पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा, वहां से सौराष्ट्र बगल में। मेरा मानना है कि कांग्रेस को आना चाहिए, मैसेज जाता, कांग्रेस से कनेक्ट हो पाती। देखिए, लोगों के मन के भीतर रुझान है कांग्रेस का, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के पास पॉलिसीज क्या है। ना कोई नई पॉलिसी है। जगदीप ठाकुर उनके अध्यक्ष है, वो किसी तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं, वो उनकी एक्टिवनेस, उन्होंने हिमाचल में ले देकर एक रैली की, तो उनका कोई ऐसा एक्टिवनेस नहीं दिख रहा है, उनकी कोई गतिविधि नहीं दिख रही। अशोक गहलोत प्रभारी हैं गुजरात के, उनकी कोई ऐसी गतिविधि नहीं दिख रही। वो आते हैं, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे लास्ट उन्होंने शराब नीति पर की थी, चले गए। तो कोई गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख
दिख रही जितनी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति को ही उन्होंने खड़ा भी किया, पत्रकार वो भी थे। तो आम आदमी पार्टी का जोर है और आम आदमी पार्टी के जोर में कांग्रेस ध्वस्त हो जाएगी। बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है, जैसे मैंने बात करी कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है, वो नहीं हिल रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज जैसे हम लोग गए थे और आखिरी रिपोर्ट आपने की, तो उसमें हमें मेहसाणा का ग्रामीण क्षेत्र था, खरेलू, मैं दर्शकों को नाम बता दूं, तो वहाँ पे आपने जो खरेलू का वो शुरुआती गांव ही था, हाँ, आम आदमी पार्टी आ चुकी है। जैसे मैंने भी मेहसाणा में ऊंझा में किया, तो ऊंझा में भी लोगों के मन में आम आदमी पार्टी को लेकर है कि एक सोच है। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो एक कह लीजिए कि अचीवमेंट जो होती है, वो सोच को पैदा करनी होती है, और वही उसी सोच को बीजेपी पैदा कर चुकी है और आम आदमी पार्टी कर रही है। कांग्रेस वो एक सोच थी, लेकिन वो सोच अब खत्म होती जा रही है, तो एक रिप्लेसमेंट के रूप में लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। तो हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 में आम आदमी पार्टी रहेगी। देखिए, आज दरअसल दर्शकों जो हमारा सर्वे था, वो दरअसल हम लोग मुद्दों पे बात करने वाले थे, क्योंकि राकेश सर जब जो है ग्राउंड पे रहते हैं, तो फिर मैं और सुमित कैमरामैन के साथ में जो है हम लोग गुफ्तगू करते रहते हैं। सवाल ये रहता है राकेश सर कि देखिए, सबसे पहले हिंदुत्व का एक मुद्दा था जो हम लोग पहला सर्वे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारा आपने देखा कि बिल्किस बानो का जहन में आ रहा था, राम मंदिर का भी मसला आ रहा था, धारा 370 का भी आ रहा था, तो कुछ राष्ट्र के मुद्दे जो आ रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो एक महंगाई जो हर जगह हम लोग को मिल रही है, बेरोजगारी भी मिल रही है, आज एक नया किसानों का मुद्दा भी मिल गया, एमएसपी को लेकर है, उन्हें उनके फसल का जो है दाम नहीं मिल रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका विपक्ष कितना फायदा उठाएगा? देखिए, विपक्ष इसका फायदा ही नहीं उठा पा रहा है। दिक्कत विपक्ष के लिए यही है। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ये तो एमएसपी का मसला तो है ही, उसके अलावा मैं बता दूं, भूमि अधिग्रहण का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन विपक्ष उस बात को भुनाने में पटल पर दिख नहीं रहा, लोगों तक उस बात को पहुंचा नहीं पा रहा। जैसे आज जब मैं कर रहा था सर्वे ऊंझा विधानसभा में, तो वहाँ पे मुख्य रूप से आपका जीरा, सौंफ, तंबाकू, राई, ये सब उत्पादन होता है, खेती मुख्य तौर पर यहाँ पे। इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लोग बता रहे थे कि पंप के लिए 1-1 घंटे के लिए 150 रुपये घंटा 150 रुपया पंप चलाने के लिए देना पड़ता है। उसके अलावा खेतों में सिर्फ 8 घंटे बिजली मिल रही है। उसके बाद मान लीजिए कि लोग बता रहे थे कि राई की फसल का 1300 रुपये क्विंटल मार्केट में है, मंडी में रेट है। बाद में मंडी में रेट टूट जाता है, लोग 5-5 बोरी या 5-5 क्विंटल अपने घर में रखते हैं, मंडी में रेट टूट गया, 1300 से 1000 हो गया, लोगों को मजबूरन 300 रुपये घाटे में बेचना पड़ रहा है। तो ये मुद्दे हैं। फ्लोराइड वाला पानी एकदम नया मुद्दा निकला कि फ्लोराइड का पानी आ रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फ्लोराइड के पानी से मैं दर्शकों को बता दूं कि कैल्शियम, सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम वीक होता है, कई दर्शकों ने बताया। और जब ये मुद्दा ऊंझा विधानसभा दर्शकों के बीच में पहुंचेगी, तो लोग बता रहे कि लोग लंगड़े हो गए। ये एक मसला अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए, घुटने, बुजुर्गों के घुटने कमज़ोर हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र विस्तार की तरफ होती है, तो कैल्शियम भी कम होता है, ऊपर से फ्लोराइड का पानी, तो कमज़ोरी होने लग गई है, स्किन प्रॉब्लम लोगों ने दिखाया है। कैमरामैन हमारे सुमित बहुत अनुभवी है, उन्होंने रिकॉर्ड भी इस बात को किया है, लोग हाथ से दिखा रहे थे कि ये देखिए हमारा फ्लोराइड के पानी की वजह से ये दिक्कतें हो गई। तो देखिए, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, इसलिए असली जो भारत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, और असली जो चुनावी माहौल समझ में आता है ग्रामीण क्षेत्रों में ही असली चुनावी माहौल समझ में आता है। लोगों के मन में पॉलिटिकल पार्टी से लेकर अपने स्थानीय मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर लोग अब बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और वाकई में जैसे जैसे जा रहे हैं, एक ही है। चलिए, एक आखिरी सवाल की तरफ रुख करते हैं। मुद्दों को आपने देख लिया, सर्वे भी देख लिया, अब उस समीकरण पे जाते हैं जो आज बहुत सारे बुजुर्गों ने भी समीकरण समझा रहे थे। आम आदमी पार्टी की लहर तो देखिए धीरे धीरे जो है गुजरात के हर कोने कोने की दहलीज पे गुजरती जा रही है, पहुंच रही है। हालांकि इसका फ़ायदा कितना आम आदमी पार्टी उठाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। राकेश सर, फिर अगले सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं, फिर अगले सेशन में बातचीत करेंगे। समीकरण को फिर से एक बार प्रीडिक्शन, पिछले बार प्रीडिक्शन आपका 100+ था, अब पता नहीं आगे पीछे हुआ होगा, वो तो आपका है। बुजुर्गों ने भी यही समझाया कि देखिए, आम आदमी पार्टी को वो 10 से 20 दे रहे हैं। आज आप तीनों पार्टी को कितने कितने दे रहे हैं, और फिर अगले प्रीडिक्शन में क्या बात करेंगे और कितनी सीटें तक क्या बदलाव देखेंगे?
चाहेंगे आप? देखिए, अभी भी मैं अपनी पुरानी बात पे ही हूँ। बीजेपी को 100+ ही रखते हैं। बीजेपी 100 से 120 के बीच में है। आम आदमी पार्टी का जिस हिसाब से रुझान ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी सी सीट हम लोग भी बढ़ाएंगे, 20 से 25 सीट। और कांग्रेस जो 66 पे है, वो मेरे ख्याल से 30 से 40 पर सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को छोड़ दिया आपने? वही कांग्रेस को मैंने बोला 66 से वो 30 से 40 पर सिमट जाएगी। 182 विधानसभा सीटों का यही समीकरण अभी समझ में आता है कि बीजेपी देखिए 100+ तो है, क्योंकि कारण है शहरी विधानसभा क्षेत्र गुजरात में बहुत है। 21 विधानसभा क्षेत्र तो आपके ठीक अहमदाबाद में है, 7 महसाणा में है। महसाणा में आप समझिए कि महसाणा शहरी है, ऊंझा है, यहाँ ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बीजेपी का रहा है, गढ़ बीजेपी का रहा है। ऊंझा में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। खरेलू विधानसभा है, ये सब जगह पे बेचारजी, माफ़ कीजिएगा, बेचारजी विधानसभा है। बेचारजी विधानसभा भी बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन जगदीश वो माफ़ कीजिए बिकरजी ठाकुर वहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के। तो कहीं से आज महसाणा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमने 4 कवर किए हैं। तो कुल मिला के मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 7 में से जो बेचारजी विधानसभा कांग्रेस की है, वो भी यहाँ से फिसलती नज़र आ रही है। यहाँ पे कहीं आम आदमी पार्टी अपना सेंधमारी करने में कामयाब ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, सच्चाई यही है कि कांग्रेस की जो लापरवाही रही है, उसका जो जिम्मेदार है उनके हाईकमान ही है, और इसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी उठा रही है। बहरहाल, आपने देखा इस तीसरे सेशन में जो सर्वे रहा हमारा गांव का, हर एक सवाल, जो सवाल आपको नहीं मिल रहा है, उस सवालों का जवाब भी इस वक्त लोगों के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कल वोटिंग है हिमाचल के लिए, तो उसके बाद से फिर गुजरात चुनाव का जो प्रचार है वो और भी ज़बरदस्त तरीके से तेज होगा, और उसके बाद आरोपों का दौर, इल्ज़ामों का दौर शुरू हो जाएगा। तो हर बात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम तमाम सहयोगों को दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।